दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल, विराट कोहली और कुलदीप यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 के महामुकाबले के रिजर्व डे के दिन पहले विराट कोहली और केएल राहुल ने शतकीय पारियां खेलकर पाकिस्तान की बखियां उधेड़ दी। उसके बाद गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चकनाचूर करके ऑल आउट कर दिया और विश्व क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तो आखिरकार पाकिस्तान को चकनाचूर करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने किस तरीके से कमाल किया, पूरा इस ब्रांड वीडियो में मुकाबले का हाईलाइट आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल एशिया कप का फाइनल महामुकाबला जीत पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया महामुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक तरीके से खत्म हुआ। पहले तो यह महामुकाबला रिजर्व डे के दिन चला गया था। पहले दिन का खेल जब बारिश का रुका था तो भारतीय टीम ने 24.1 ओवर में 147 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। इसके बाद क्रीज पर विराट कोहली नाबाद 8 रन बनाकर जमे हुए थे, वहीं पर केएल राहुल ने 17 रन बना लिए थे। इसके बाद जैसे ही महामुकाबला 25वें ओवर से शुरू होता है, मगर पारी के 30वें ओवर में शाहीन अफरीदी को लोकेश राहुल एक चौका लगा देते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 175 पर ले जाते हैं। मगर 31वें ओवर में लोकेश राहुल इफ्तिकार अहमद को पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, दूसरी गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं और टीम का स्कोर 31 ओवर में 186 हो जाता है। वहीं पर इसके बाद तो लोकेश राहुल खतरनाक अंदाज दिखाते हुए 33वें ओवर की चौथी गेंद पर इफ्तिकार अहमद को चौका लगाते और आखिरी गेंद पर एक और विराट कोहली के द्वारा चौका लगाया जाता है और भारतीय टीम 33 ओवर में 204 रन बना लेती है। पारी के 34वें ओवर की पहली गेंद पर लोकेश राहुल एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। ड्रेसिंग रूम से तालियां गूंज उठती है। 34वें ओवर में तीसरी गेंद पर फाइन अशरफ को विराट कोहली एक शानदार चौका लगा देते हैं। मगर शादाब खान इसके बाद 35वें ओवर में आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 225 रन 35 ओवर में पहुंच जाता है। यहां पर यह दोनों बल्लेबाज आग उगल रहे थे और 38वें ओवर में फाइन अशरफ को चौका लगाकर विराट कोहली यह अपना खतरनाक अंदाज जाहिर करते हैं। जहां पर लोकेश राहुल तो 39वें ओवर में आखिरी गेंद पर शादाब खान को चौका लगाते हैं तो विराट कोहली 41वें ओवर में फाइन अशरफ को एक चौका लगा देते हैं और भारतीय टीम 250 के पार पहुंच जाती है और 40 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 251 तक पहुंच चुके थे, जहां विराट कोहली अर्धशतक ठोक चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए लोकेश राहुल 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन अफरीदी को चौका लगा देते हैं तो इफ्तिकार अहमद आते तो विराट कोहली 43वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का, तीसरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 43 ओवर में 280 पर ले जाते हैं। जहां पर लोकेश राहुल का तूफान 45वें ओवर में दिखाई देता है। फाइन अशरफ को तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम 45 ओवर में 300 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। लोकेश राहुल 95 पर पहुंच चुके थे। वहीं पर इसके बाद पारी के 47वें ओवर में चौथी गेंद पर नसीम शाह को विराट कोहली गगनचुंबी छक्का स्टैंडर्ड डिलीवर करके लगा देते हैं और भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 319 पहुंच जाता है। तो 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर लोकेश राहुल अपने वनडे इंटरनेशनल का एक और खतरनाक कमबैक करते हुए शतक ठोक देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम का स्कोर 319 पर पहुंच चुका था। वहीं पर 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी को विराट कोहली 2 रन लेकर अपने 13,000 रन पूरे कर लेते हैं और इसके साथ ही वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। इसके बाद शाहीन अफरीदी को लोकेश राहुल चौथी और 5वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगाकर 330 अपने स्कोर को पहुंचा देते हैं। विराट कोहली इस ओवर में 84 गेंद में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। उसके बाद जहां 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली एक चौका लगाते हैं तो पारी का आखिरी ओवर शानदार होता है, जहां चौथी गेंद पर फाहीम अशरफ को एक चौका लगाया जाता है। इसके बाद आखिरी गेंद पर विराट कोहली गगनचुंबी छक्का ठोक देते हैं और इस ओवर में कुल 18 रन दिए जाते हैं। भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 356 रन बना देती है। 357 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य पाकिस्तान को दिया जाता है। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने कमाल कर दिया और भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने 94 गेंदों में 122 रन की पारी खेल दी और इसके अलावा लोकेश राहुल ने 106 गेंदों में 111 रन ठोके थे। इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं होती है। भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी जब इसके जवाब में उतरती है तो उसकी शुरुआत कुछ खास नहीं होती है। फखर जमान और इमाम उल हक बतौर ओपनर उतरते हैं। भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ओवर की शुरुआत करते हैं। जहां पारी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगता है। 17 रन बनाकर टीम खेल रही थी और इमाम उल हक को जसप्रीत बुमराह शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 9 रन के स्कोर पर वह पवेलियन वापस चले जाते हैं। उन्होंने एक चौका लगाया था। इसके अलावा
अलावा फकर जमान का साथ देने के लिए बाबर आजम आते हैं, मगर पारी के 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या उनको शानदार बोल्ड कर देते हैं। वह 24 गेंदों में 2 चौके लगाकर महज 10 रन बना पाए और 43 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका लग जाता है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान पारी को संभालने के लिए आते हैं, मगर पारी के 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर आकर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों उनको महज 2 रन पर आउट कर देते हैं। वह भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं और 47 की स्कोर तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान की टीम 3 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद सलमान अली आगा नाम का खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आता है, तो पारी के 20वें ओवर में जब पाकिस्तानी पारी 77 पर पहुंची होती है, कुलदीप यादव आते हैं और फकर जमान को बोल्ड आउट कर देते हैं और 27 के स्कोर पर फकर जमान 50 गेंदों में 2 चौके लगाकर पवेलियन चले जाते हैं। 77 पर चौथा विकेट पाकिस्तान खोती है। इसके बाद इफ्तिकार अहमद साथ देने के लिए आते हैं, मगर वह भी कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ 24वें ओवर की 6वीं गेंद पर कुलदीप यादव सलमान अली आगा को 23 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह पकड़ा देते हैं, वह भी एलबीडब्ल्यू आउट करके। इफ्तिकार अहमद का साथ देने के लिए इसके बाद शाहबाद खान आते हैं, मगर शाहबाद खान गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में फ्लॉप साबित हुई और 28वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच थमाकर पवेलियन चले जाते हैं 6 रन के स्कोर पर। इसके बाद एक तरफ भारतीय टीम शानदार जीत के नजदीक पहुंच चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फहीम अशरफ आते हैं, मगर 30वें ओवर में कुलदीप यादव अपना शानदार अंदाज दिखाते हुए इफ्तिकार अहमद को कैच आउट करके खुद की गेंद पर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां इफ्तिकार अहमद ने 23 रन बनाए थे और 119 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान की टीम 7 विकेट महज 30वें ओवर तक खो देती है। इसके बाद नसीम शाह बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। इसके बाद फहीम अशरफ भी 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस चले जाते हैं। वहीं साइंस आफरीदी नॉट आउट रहते हैं और 8 विकेट खोकर पूरी पाकिस्तानी टीम 128 रन 32 ओवर में बना पाई थी। उनके खिलाड़ी नसीम शाह और अनीस रऊफ चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए और भारतीय टीम ने यह महामुकाबला 228 रन के महाअंतर से जीत कर इतिहास रच दिया और वनडे इंटरनेशनल में यह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत रही। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस महामुकाबले का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नया सब्सक्राइब कीजिए।